अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैं वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान लेके आया हूँ। अक्सर बेशतर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और वज़ू करते हैं पहले, उसके बाद में हमें इस चीज़ की ख़बर नहीं रहती कि हमने वज़ू किया है तो हमारा वज़ू किन किन चीज़ों से टूट जाएगा। तो अक्सर व बेशतर अवाम में ये मशहूर है कि कोई छोटे बच्चे को नंगा हो, कपड़े ना पहना, उसे देख लें तो वज़ू टूट जाएगा। ये अवाम में मशहूर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जिसका वज़ू वो खुद अगर नंगा हो गया तब भी वज़ू नहीं टूटेगा। तो किन चीज़ों से वज़ू टूटेगा वो तमाम बातें इंशाल्लाह मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि वज़ू किन किन चीज़ों से टूटेगा ये टोटल बातें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप हज़रात को बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला भरपूर आपको नॉलेज हासिल होगी कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। और हर मुसलमान को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि हमने वज़ू किया तो अब वज़ू हमारा किन किन चीज़ों से टूटेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आखिर तक देखें और जो नए आए हमारी वीडियो पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इंशाल्लाह ताला इसी तरीके की बेहतरीन जानकारियाँ आप हज़रात तक पहुँचती रहें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का ये तो नॉर्मली हमको सबको पता है, पखाना, पेशाब, ये जो आता है इनसे हमारा वज़ू टूट जाता है। ठीक है, मसला पखाना, पेशाब, वदी, मज़ी, मनी। अब ये चीज़ों में इंसान कंफ्यूज रहता है कि वदी क्या है, मज़ी क्या है, मनी क्या है। तो मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूँ। देखिए, पखाना पेशाब तो हर कोई जानता है। अब आती है वदी। मनी के बारे में सब लोग जानते हैं, जो शहवत के साथ अब हमारे मकाम, पेशाब के मकाम से निकलती है, जिससे बच्चा बनता है, बच्चा पैदा होता है, उसको मनी कहते हैं। उसके अलावा दो चीज़ें हैं जिसको वदी कहते हैं और मज़ी कहते हैं। वदी जो सफ़ेद पानी और मनी का मिश्रण होता है, दोनों मिला हुआ होता है, थोड़ा गंदा गंदा होता है, इसको हम मैल कहते हैं, और चिपचिपा होता है, वो होता है वदी। ठीक है। अब मज़ी खालिस सफ़ेद रुतबत होती है, उसमें चिपचिपाहट होती है, उसको मज़ी कहते हैं। तो ये तीन क्वालिटी हो गई। इन तीनों क्वालिटी में से अगर मनी निकल रही, खुरूज होता है शहवत के साथ में तो ऐसी हालत में हम वज़ू किया, हम पे गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है। जब हम बिस्तरी करते हैं या एहतलाम हो, जैसे नाइट फेल कहते हैं, वो हो जाए, या आदमी हाथ का इस्तेमाल करता है, तो इन तमाम चीज़ों में वज़ू वो मनी निकलती है तो उसमें वज़ू गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इसके अलावा वदी और मज़ी अक्सर हम लोग कहते हैं कि मौलाना साहब पेशाब के कतरे के साथ कुछ चिपचिपा सा पानी आ गया है तो क्या हम नहाएं? तो जो पेशाब के बाद जो हम जोर लगाते हैं या जो उठते बैठते हैं, खांसते हैं, फिर जो कतरात निकलते हैं चिपचिपे पानी के, वो मज़ी होती है, वदी होती है। उससे ये होता है कि आप अगर अंडरवियर पहने उसको चेंज कर लें, उससे आप नापाक नहीं होते हैं, बल्कि आपका वज़ू टूट जाएगा, आप वज़ू दोबारा बना लें। ठीक है। अब कीड़ा या पथरी या मर्द औरत के आगे या पीछे से निकले वज़ू जाता रहेगा। कीड़ा हो कोई, वो आगे से निकले पखाने के मकाम से या पीछे या पेशाब के मकाम से, तो इन सूरतों में वज़ू टूट जाता है। दूसरा मसला, अगर मर्द का ख़तना नहीं हुआ है, यानी अगर बच्चे की मुसलमानी नहीं हुई है और सुराख से उन चीज़ों में से कोई चीज़ निकली मगर अभी ख़तना की खाल के अंदर ही है, जब भी वज़ू टूट जाएगा। यानी अभी मुसलमानी नहीं हुई है और फिर कोई चीज़ निकली और अभी खाल के अंदर फंसी हुई है, तब भी वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि असल जो चीज़ है उससे चीज़ बाहर निकल आ चुकी, इस वजह से वज़ू टूट जाएगा। मसला यूँ ही औरत के सुराख से निकली मगर हुनूज अभी ऊपर वाली खाल के अंदर ही है, जब भी वज़ू टूट जाएगा। औरत के पेशाब के मकाम से भी कोई चीज़ निकली और जो कुछ खाल के अंदर रह गई है, जो असल मकाम है वहाँ से निकल गई, तब भी वज़ू टूट जाएगा। ठीक है। अब मसला, औरत के आगे से जो खालिस रुतबत बेआमेज़िश खून निकलती है या नाक़िस वज़ू नहीं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जो खून शामिल नहीं है वैसी रुतबत निकलती है, उससे वज़ू नहीं टूटता। अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है, उससे नापाक भी नहीं होते। ठीक है। अब मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हुई, वज़ू टूट जाता है, जिसको हम पात कहते हैं, जिसको रिया खारिज कहते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, किसी का हो वज़ू टूट जाएगा। ठीक है। अब रहा मर्द औरत के आगे से हो हवा निकले या पीठ में ऐसा ज़ख़म हो गया कि झिल्ली तक पहुँचा, उससे हवा निकली तो वज़ू नहीं जाएगा। यानी पीठ जो मकाम गैस का निकलने का है, जो रिया खारिज का मकाम है, उसके अलावा अगर उससे ऊपर कोई ज़ख़म हो गया है और झिल्ली तक पहुंच जाए, अब उससे हवा निकल रही है, तो उससे वज़ू नहीं जाएगा, क्योंकि जो मकाम है निकलने का, उसके अलावा अगर दूसरा कहीं कोई दिक्कत, चोट वगैरह लग जाए जिससे झिल्ली तक पहुंच जाए मकाम, अब उससे हवा निकले तो वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है। मसला, औरत के दोनों मकाम पर
फटकर एक हो गई, पर्दा हटकर एक हो गया और उसे जब रीह आए तो एहतियात ये है कि वज़ू कर ले, अगरचे एहतमाल हो कि आगे से निकली हुई हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए ताकि झिल्ली जो होती है वो फट जाए, तो दोनों मकाम कभी कभी एक हो जाते हैं, तो इस वजह से वो वज़ू एहतियातन आप वज़ू कर लें। मसला अगर मर्द ने पेशाब के सुराख में कोई चीज़ डाली फिर वो उसमें से लौट कर आई तो वज़ू नहीं जाएगा, वज़ू नहीं टूटेगा। यानी कोई चीज़ डाली और फिर वापस करा तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक, हुक्ना ओलिया और दो बाहर आ गई, हुक्का लिया और दवा बाहर आ गई, या कोई चीज़ पखाना के मकाम में डाली और बाहर निकल आई, वज़ू टूट गया। क्योंकि पखाने के अंदर मकाम में कोई चीज़ डाली जाएगी ज़ाहिर से, तो उसके साथ साथ नजिस भी निकल कर बाहर आएगी तो वज़ू टूट जाएगा। मसला मर्द ने सुराख़ ज़कर में रुई रखी और वो उस पर से खुश्क है, ऊपर से खुश्क है, मगर जब निकाली तो तर निकली, तो वो निकालते ही वज़ू टूट गया। यानी पका पेशाब के मकाम के आगे अगर उसने रुई रख ली है किसी तरीके से, कोई दिक्कत है, और अब उसने जब रुई हटाई तो पहले तो खुश्क थी, हटाई तो अब वो गीली हो गई, तो जैसे ही हटाएगा वो वज़ू टूट जाएगा। जब तक लगी है वज़ू नहीं टूटेगा। यूँ ही औरत ने कपड़ा और रखा और फुर्जे खारिज में उस कपड़े पर कोई असर नहीं, मगर जब निकाला तो खून या किसी और निजासत से तर निकला, अब वज़ू जाता रहा। इसी तरीके से लेडीज़ भी अगर पेशाब के मकाम पर कपड़ा रख ले, कोई चीज़ रख ले, और अब जब तक वो हटाएगा नहीं, हटाएगी अगर अब वो तर है तब वज़ू टूट जाएगा, जब तक रखा है तब तक वज़ू नहीं टूटेगा। मसला खून, पीप या जर्द पानी कहीं से निकलकर बहा और उस पहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी कि जिसका वज़ू गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है, तो वज़ू जाता रहा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे कि सुई के नोक या चाकू का किनारा लग जाता है और खून उभर या चमक जाता है, या खिलाल या मिसवाक की या उंगली से दांत मांझे या दांत से कोई चीज़ काटी, उस पर खून का असर पाया जाए, नाक में उंगली डाली, उस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून बहने के काबिल ना था, तो वज़ू नहीं टूटा। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, अक्सर ये लोगों के साथ हो जाता है। हम वज़ू था हमारा, मगर हमने हल्के से कुल्ली की बाद में और ऐसा लगा कि हमारे हाथों में सुर्खी हल्की सी खून की लगकर आ गई, मगर चूंकि खून अभी बहा नहीं है, ठीक है, हल्की सुर्खी खून की आई, तो ऐसे वज़ू नहीं टूटेगा। हमने उंगली नाक में डाली तो और जब निकाली तो उसमें हमारा हल्का सा सुर्खीपन आया, लाल कलर लगकर आया खून का, मगर खून बहा नहीं, इस तरीके से वज़ू नहीं टूटेगा। कहीं पर भी हो अगर हमारे हाथ में सुई लगी और खून निकला, मगर निकल के अपनी जगह जो उसकी असल जगह है उससे बाहर हटा नहीं, तब तक कि वज़ू नहीं टूटेगा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, और ये अक्सर व बेशतर हमारे साथ होता रहता है। जैसे कि हमने खांसे कुल्ली की या बलगम थूका तब खून निकला, मगर खून बहा नहीं, अभी खून क्या पता कहाँ से आया, या बलगम के साथ में खून निकला मगर क्योंकि वो अंदर से आया मगर बहा नहीं, और उसके बाद थूका फिर भी खून थूक हमारा लाल नहीं आया, मगर चूँकि बलगम के साथ आया है तो उससे भी हमारा वज़ू नहीं जाएगा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। मसला अगर बहा मगर ऐसी जगह बहकर नहीं आया जिसका धोना फ़र्ज़ हो तो वज़ू नहीं टूटा। मसलन आँख में दाना था और टूट कर आँख के अंदर ही फैल गया, बाहर नहीं निकला, या कान के अंदर दाना टूटा और उसका पानी सुराख से बाहर ना निकला, तो इन सूरतों में वज़ू बाकी है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। हमारे कान के अंदर दाना है सुराख के अंदर और वो अब खुद ब खुद फूट गया, अब अगर वो अंदर ही रहा सुराख के और बाहर नहीं आया, तब तक बाहर नहीं आएगा, तब तक हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, इसी तरीके से आँख के अंदर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ पड़ गई है और आँख में से खून निकला मगर पलकों से अभी बाहर नहीं आया, आँख के अंदर ही रहा, तब भी हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। जैसे कि हमने कहा कि दुखती आँख से पानी का निकलना, तो पानी का अगर आँख दुख रही है तब तक तो वज़ू नहीं टूटेगा, मगर चूँकि दुख कर आँख और पानी बाहर बह जाए तब हमारा वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से देखें, ज़ख्म में गड्ढा पड़ गया और उसमें से कोई रुतबर चमकी मगर बही नहीं, तो वज़ू नहीं टूटेगा। यानी हमारा ज़ख्म गहरा है, अभी ज़ख्म हमारा गहरा है मगर उसके अंदर जो थोड़ी सी रुतबत है, पानी भरा हुआ है या थोड़ा अंदर खून है, तो जब तक कि वो अंदर है जो उसका घेरा बना हुआ है तब तक हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। जैसे ही उस घेरे से बाहर निकलेगा फ़ौरन वज़ू हमारा टूट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जख्म से खून वगैरह निकलता रहा और ये बार बार पहुँचता रहा, बहने की नौबत ना आई, तो गौर करे कि अगर ना पहुँचता तो
बह जाता या नहीं, अगर बह जाता तो वज़ू टूट गया वरना नहीं। यानी इतना खून निकला जो अपनी असल जगह पे है, भाई फिर पोंछ लिया उसने रोई से या कपड़े से, फिर निकला फिर पोंछ लिया। अगर वो रुक जाए थोड़ी देर, देखे कि निकलने के बाद अगर बह तो नहीं रहा है, अगर बह रुकने के बाद में वो खून बह रहा है, ना पोंछे तो बह जाएगा, तो वज़ू उसका पहले ही टूट गया। और अगर वो नहीं निकला और वहीं रुका हुआ है, उसने पोंछा नहीं, जब तक पोंछ रहा है तब निकल रहा है दोबारा, और अगर दोबारा उसने नहीं पोंछा, वो अपने मकाम पर ही है, तो वज़ू नहीं टूटेगा। यूँ ही अगर मनी या राख डाल कर सुखाता रहा और उसका भी वही हुक्म है। ठीक है, ये कि मिट्टी या राख, यानी वो जो ज़ख़म है उसमें मिट्टी डाल दी या तुमने राख डाल दी और इसी तरीके से सुखाता रहा। अगर वो निकल कर बह रहा है, ये हालत है, तब तो टूट जाएगा। और वो अपनी जगह पे पहले से रुका हुआ है, मगर तुमने मिट्टी डालकर इसलिए डाल दी थी ताकि दोबारा ना निकले और खून ना निकले, तो इस वजह से नहीं हुक्म, उसका वही हुक्म है, यानी वज़ू नहीं टूटेगा। दूसरा देखें, फोड़ा या फुंसी निचोड़ने से खून बहा, अगरचे ऐसा हो कि ना निचोड़ता तो ना बहता, जब भी वज़ू जाता रहा। इस चीज़ का ख्याल रखें। आँख, कान, नाक, पिस्तान वगैरह में दाना या नासूर या कोई बीमारी हो और वो वजह से जो आंसू बहा, पानी बहा, वो टूट गया, इसका आप गौर कर रखें। यानी आँख से पानी बहा, कान है, नाप है, या लेडीज़ के पिस्तान है या अपने पिस्तान वगैरह में दाना या नासूर या कोई बीमारी हो और उन वो जूह से जो आंसू या पानी बहे, वज़ू तोड़ देगा। यानी कोई चीज़ हो, कान में से अगर पानी बहा, मसला यहाँ पर बहने का है। इसी के पहले क्या था कि अगर दाना निकले फूट जाए मगर कान के अंदर रहा तो नहीं टूटेगा, अगर वो भी बह जाएगा तो टूट जाएगा। कान, नाक, आँख, पिस्तान वगैरह से नासूर या कोई भी चीज़ अगर इनमें से पानी निकल कर बह रहा है तो चूँकि ये गंदा है, तब जाकर वज़ू हमारा टूट जाएगा। ज़ख़म या नाक या कान या मोछ, मुंह से कीड़ा या ज़ख़म से कोई गोश्त का टुकड़ा जिस पर खून या पीप, कोई नजिस रतूबत काबिल सैलान न थी, यानी बहने के काबिल ना थी, कट कर गिरा, वज़ू नहीं टूटेगा। यानी हमारे हाथ से कोई गोश्त कट के टुकड़ा गिर गया मगर खून नहीं निकला उसमें और वो बहेगा नहीं, कट के गिर गया मगर बहा नहीं, तो ऐसी सूरत में हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। बस आखिरी मसला और देख लें कि मसला ये, कान में तेल डाला था और एक दिन बाद कान या नाक से निकला तो वज़ू ना जाएगा। यूं ही अगर मुंह से निकला जब भी नाक़िस नहीं हुआ। हाँ, अगर ये मालूम हुआ कि दिमाग से उतर कर मैदे में गया और मैदा से आया तो वज़ू टूट जाएगा। यानी हमने तेल डाला या कोई ऐसी चीज़ डाली जो हमने आज डाली और कल निकल लिया, खाली तेल निकल रहा है, तो हमारा वज़ू नहीं जाएगा। मगर चूँकि हम उसका तेल का असर हमारे हलक में पहुँचा और हमें उसका असर मालूम हुआ कि हमारा हाँ उसका जायका मालूम हुआ और फिर दोबारा हलक से निकला, मैदे से वापस आया, तब जाकर वो नजिस हो जाएगा और वज़ू हमारा टूट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये, क्योंकि ये भी वज़ू के बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने अक्सर व बेशतर जो हैं वो आप हज़रात को बता दी और यही हमारे साथ होता है। कान में तेल डालना, ज़ख़म वगैरह, दांतों से निकलना, खून का निकलना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात के समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई ऐसा मसला हो जो आपको समझ में नहीं आता हो तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको हम खुलकर तफसील के साथ इंशाल्लाह आप हज़रात की बारगाह खिदमत में पेश करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम, चूँकि अब अगला महीना कुर्बानी का है, तो किस जानवर की कुर्बानी करना चाहिए, उसके गोश्त का मसला क्या, हिस्सा कितना होना चाहिए, किस पर कुर्बानी वाजिब है, और उसकी हड्डियों का क्या मसला, उसकी खाल का क्या मसला है, यानी मुकम्मल बयान इंशाल्लाह एक ही वीडियो में हम आपको तमाम मसाइल कुर्बानी बताने की कोशिश करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें इंशाल्लाह ताला। अगर वाकई आप दीन की नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो नूरी गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।